तो दोस्तों आज वापस ब्लॉग का दूसरा दिन चालू करते हैं और जाके आते हैं वहाँ पर, देख के आते हैं कितना काम हुआ, कैसा काम हुआ और किस तरीके से काम हुआ, वो भी देखते हैं आगे से आगे और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आज एक्चुअल में क्या था, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हीट भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम लोग निकल नहीं पाए। गर्मी आज मेरे को लगता है जब तक तो 50 के आसपास थी हमारे यहाँ पे गर्मी। 20 मई से लेके 31 मई तक कंटिन्यू आप घर से बाहर ना निकले। राम राम बासा। हम आ चुके हैं, तो अब कहाँ तक पहुँचा है हमारा काम। चलो दोस्तों, आपको भी दिखाता हूँ मैं। और मुझे भी 2 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ मुझे भी नहीं पता है। ये देखो, ये बाउंड्री वॉल ये पूरी हो रखी है अभी। ये यहाँ से बाउंड्री वॉल है जो पीछे तक भी ये जाती है। ये बाउंड्री वॉल पीछे तक भी जाती है। तारबंदी का भी काम हो गया है। ये जो अभी मैंने ज़मीन ली है, इस पे मैं थोड़ा क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ सोच रहा हूँ। क्या इसमें मेरा फार्म हाउस डेवलप करूँ, शायद स्विमिंग पूल भी बनाऊँ, शायद सोलर पार्क के लिए भी कर सकता हूँ, शायद। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, आप भी राय देना मेरे को मैं क्या कर सकता हूँ। ये है हमारी मेहंदी। मैं आपको ये मेहंदी दिखा देता हूँ, हमारे यहाँ की मेहंदी कैसी होती है। ये मेहंदी हमारी पूरे वर्ल्ड में जाती है। ये वाली अभी बहुत छोटी है, बारिश के हिसाब से बारिश नहीं है, अभी गर्मी है। ये गर्मी में ये कम से कम 10 7-8 फीट लगभग हो जाएगी बारिश के बाद में। अभी तो ये बिल्कुल छोटी है। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हमारे राजस्थान की, इसको बोलते हैं खेजड़ी। जो हमारे शुष्क प्रदेश का, खास करके राजस्थान का, ये हरा बड़ा पेड़ है। स्टेट का गौरव है, ये समझ लो आप। ये राजस्थान का ही गौरव है ये। इसके बिना राजस्थान अधूरा है। इस पे कई फल भी लगते हैं जो खाने के काम आते हैं, लेकिन ये बेचारा ऐसा है जो कहीं भी उग जाता है, इसको कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये रेगिस्तान का, ये समझ लो नकलिस्तान है ये कहीं भी हो सकता है। इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। ये प्यासे का, एक तरह से आप ये समझ लो भूखे का भोजन है। कई जानवरों के लिए भी ये छाया देता है। और ये जो दूर दूर पे आपको जो पेड़ नज़र आ रहे हैं ना, मतलब मिट्टी को ये पकड़ के रखता है। तो हमारी जो मेहंदी है ना, इसकी वजह से मतलब थोड़ा और मजबूत होती है। और इसको मेहंदी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ये खाली साल में एक बार फसल होती है इसकी। ये बारिश का समय ही होता है और बारिश में ये इतनी हो जाती है, हम लोगों के लिए वरदान है बस ये मेहंदी। और मेहंदी की वजह से ही हम लोग बस जी रहे हैं, ये आप समझ लो। सोजत का वरदान है। सोजत की मेहंदी आप पूरे वर्ल्ड में सर्च करके देख लेना, सबसे ज़्यादा रचती है। खास करके दुल्हन के हाथ के अंदर आपको मेहंदी यही रचेगी, सोजत की। लोग कहते हैं ना, ऐश्वर्या राय के भी जब शादी हुई थी ना, तब यही मेहंदी उसके हाथ पे रची थी हमारे सोजत की। तो आप ये सोच लो शायद कैसी होगी हमारी ये मेहंदी। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ, बारिश आने वाली है और यहाँ पर डालूँ पौधे। तो पौधों के लिए भी मेरी अभी रिसर्च चल रही है, कौन से पौधे मैं यहाँ पे डालूँ। और लगभग मेरी बात हो रही है,
क्योंकि काफ़ी पौधे लाने पड़ेंगे मेरे को। लगभग मान के चलो आप 2000 पौधे लगभग लगाने ही पड़ेंगे मेरे को यहाँ पर। और एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाना पड़ेगा पानी के लिए, एक ट्यूबवेल भी बनानी है मेरे को, वो भी सख्त ज़रूरत है यहाँ पर, ख़ास करके पानी के लिए। आप देखते जाओ आप भी कि भाई मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। ज़मीन बड़ी है, उसके हिसाब से मेन रोड भी है, और उसको डेवलप करना अब कैसे करूँ क्या नहीं करूँ, सजेशन आप भी देना। मैं सोच रहा हूँ आगे एक पूरी दीवार बनाऊँ मैं पूरी की पूरी, ताकि इसके बीच के अंदर सारे के सारे पौधे लगाऊँ मैं। हमारे यहाँ पर नीम होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे नीम के पेड़ लगाऊँ। और यहाँ चारों तरफ सब तरफ चारों बाउंड्री के चारों तरफ मैं सोच रहा हूँ फ्रूट के पौधे लगाना है। एक पॉली हाउस भी लगाने के लिए सोच रहा हूँ। थोड़ा सा प्लान लंबा है अभी मेरा, तो धीरे धीरे होगा ये, एकदम से नहीं होगा। सरप्राइज टूर है मेरा, हम लोगों ने सोचा है कि भाई एक सरप्राइज टूर करते हैं। जब तक ये होता रहेगा इसका काम, और इसका जो मैंने चैलेंज लिया फार्म हाउस का, वो मेरा चैलेंज है कम से कम आप मान के चलो 150 डेज़ का। लगभग 150 डेज़ के अंदर मैं इसको डेवलप करने की कोशिश करूँगा सारे पौधे वगैरह सब चीज़ें लाने की, ताकि इसको मैं आगे से आगे बढ़ा सकूँ। और ये भी आपके साथ में मैं सब चीज़ें शेयर करूँगा। थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ की, इसीलिए गला थोड़ा ख़राब हो रखा है मेरा। तो कोशिश करते हैं आप भी मेरा साथ देना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये तीनों आप करोगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। और ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी कोई हार नहीं होती है। कोशिश करने वाले हमेशा जीतते हैं, मेरे को पता है ये। और मैंने ये चालू किया है तो ये मेरा जुनून चालू ही रहेगा, अब बंद नहीं होने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ।